नमस्कार, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन कुमार। इस वक्त मैं रात के 12 बज चुके हैं और उन अधिकारियों के लिए, खासकर दिल्ली के उन अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर है। उस खबर को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। जी हां, आज का दिन, कि सुबह से मैं खबर चला रहा था, आज का दिन दिल्ली के अधिकारियों के लिए या दिल्ली की आम जनता के लिए बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे है? कई महीनों से एलजी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। लेकिन आज जब सुबह सुबह बैठक हुई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और बहुत सुखद बैठक हुई। बैठक सुबह तकरीबन 2 घंटे चली, 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच चली। बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे मसले थे, बहुत सारे शिकायत थी, बहुत सारे गिले शिकवे थे। वो सारे यूँ कहिए कि जो बर्फ़ का पहाड़ था वो पिघलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अब जो हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खासकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। अलग अलग विभागों में अधिकारी जमे हुए थे। जो बाहर से अधिकारी आ रहे थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि जो आ चुके हैं वो तकरीबन 4 से 5 महीने से वेटिंग में पड़े हुए हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो अब की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में बता दूं कि आज जो बैठक हुई, अथॉरिटी की बैठक हुई, अथॉरिटी की बैठक में डिसीजन लिया गया और 9 अधिकारी, 7 से 9 अधिकारी जो हैं उनकी पोस्टिंग हो गई है। ये अब की सबसे बड़ी खबर है। ये खबर किसी के पास नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई भी ब्रेकिंग आएगी दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबरों की तो वो मैं ही दे सकता हूं, और बहुत सही खबर। ये खबर सबके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि लिस्ट बड़ी लंबी थी। मैंने जो पहले आपको खबर बताई थी उसमें लिस्ट बड़ी लंबी थी, क्योंकि हमने 15 अधिकारियों की बात करी थी। 15 अधिकारियों की हमने बात करी थी। उसमें से 2 अधिकारी, यानी एक अधिकारी जो है वो जो सीनियर मोस्ट थे, नरोला साहब, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए सेक्रेटरी यहाँ से जा चुके हैं। उनकी पोस्टिंग भी वहाँ हो गई। दूसरे अधिकारी की हम बात करते हैं। दूसरे अधिकारी की भी पोस्टिंग फिलहाल दिल्ली के सीईओ ऑफिस में एडिशनल सीईओ के रूप में उनकी पोस्टिंग हो गई है। अब जो बचे 13 अधिकारी, उसमें 4 अधिकारी दिल्ली आए ही नहीं। अब दिल्ली में जो चीज़ें चल रही थी वो हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए दिल्ली में आने से अधिकारी बच रहे हैं। तो ऐसे में पहले जो 13 अधिकारी बच गए उसमें से 4 आए नहीं, तो बचे कितने? 9 में से 9 जो अधिकारी बचे हुए थे उनकी पोस्टिंग की फाइल आज अथॉरिटी में पूरी तरह से क्लियर हो गई है और उनकी पोस्टिंग कल शाम तक, यानी बृहस्पतिवार शाम तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। ये खबर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर आपके पास मैं ही पहुंचा सकता हूं। आप जानते हैं, क्योंकि खबरें जो अंदर की है वो आप तक पहुंचाने का हमने वादा किया है और हम अपने वादा को निभा रहे हैं। जी हाँ, तो ये यानी जो अभी 4-5 महीने से गतिरोध बना हुआ था वो गतिरोध धीरे धीरे कम होने की चर्चा शुरू हो चुकी है। और पहला डिसीजन, इससे पहले 4 बैठकें हुई, उसमें एक भी फैसला नहीं लिया गया। तो ये 5वीं बैठक थी और 5वीं बैठक में एलजी साहब ने जो शुरुआत की, क्योंकि एलजी साहब आज सुबह सुबह बैठे और उसके बाद सारी चीज़ें जो तय हुई उसके मुताबिक डिसीजन लिया जा चुका है। यानी अगले जो फैसले, मतलब अगली जो तारीख होगी अभी वो डिसाइड नहीं किया गया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पोस्टिंग्स होने बाकी है। क्योंकि कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे अभी मुस्तैदी के साथ बने हुए हैं, तो उनकी भी पोस्टिंग होगी। जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनके मुताबिक ये मान के चलिए कि अब सब रजिस्ट्रार, क्योंकि सब रजिस्ट्रार को लेकर काफ़ी विवाद सामने आने लगा है। क्योंकि देखिए, उनकी महिलाओं की भलाई के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एलजी साहब और सीएस साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि सभी 32 जगहों पे महिला जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी बिना किसी लाग लपेट के। बहुत बेहतरीन फैसला था। लेकिन अब उसमें जो परेशानी आई उसमें से तकरीबन 10 से 15 के बीच में जो महिलाएं ऑफिसर हैं उन्होंने लिखित में दे दिया है कि भैया हमें आप वहाँ से हटा दीजिए। अब उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे की वजह मैं आपको कल बताऊंगा, 1-2 दिन बाद बताऊंगा क्या आखिर कहानी क्या है। उनको भी हटाना पड़ेगा। और भी कई अधिकारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात है कि नरेश कुमार एज ए चीफ सेक्रेटरी
रिश्वतखोरों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 200-250 ऑफिसर ही हैं पूरी दिल्ली में, उसमें से 50 से ज़्यादा के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। 17-18 ऑफिसर तो सस्पेंड हो चुके हैं। तो अब जो बचे हुए हैं वो ईमानदारी से काम करें, क्योंकि कई एसडीएम्स के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट आ रही है, कुछ डीएम्स हैं उनके खिलाफ भी रिपोर्ट आ रही है कि वो भी शैतानी कर रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम सारी खबरें आई है और उनकी जांच चल रही है, और इन जांच के दौरान बातें जो निकल कर आई हमने आपके सामने रख दी है। तो अभी की जो बड़ी ब्रेकिंग खबर थी, जो जिसे दिखाना मेरा अधिकार बनता था, मेरा कर्तव्य बनता था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। देखिए मित्रों, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो मैं खबर दूंगा और कोई खबर अभी तो नहीं दे सकता, क्योंकि ईमानदारी की बात कहाँ तक पहुँचती है हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत चंद ही लोग हैं जो ईमानदारी के साथ वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ हम अभी पहुँच रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ शेयर कीजिएगा, तभी तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपका भी हौसला बढ़ाऊंगा, और आपके जो अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड खबर मैं ही दे सकता हूँ, ये मेरा वादा है। क्योंकि हर व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है जैसा आप सालों से देखते चले आए हैं। हाँ, एक और बड़ी खबर, क्योंकि हमारे जो दास कैडर के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनका जल्दी ही उनके जो मामले अटके हुए हैं वो भी डिसीजन आने वाले हैं 1 या 2 दिन में। मुझे लगता है कल से परसों तक, यानी दास कैडर के प्रमोशन की फाइल जो है वो क्लियर हो जाएगी, नोटिस जारी हो जाएगा और खुशी की लहर जो है वो फैल जाएगी। और फिर उसके बाद एलजी साहब के पास वो फाइल जाएगी, और आप जानते ही हैं कि एलजी साहब के पास जब फाइल जाएगी तो उसके बाद फिर सिलेक्शन होगा कि 221 ऑफिसर जो हैं जिनके ऊपर ड्यू के कि उनको जो एडहॉक दानी कहा गया, वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो अब इतनी रात में मैं आपको खबर सुना रहा हूँ, ये बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर मुझे लगा कि आप तक ज़रूर पहुँचा दें जो भी, क्योंकि रात में जिनके हाथ में भी मोबाइल है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ खबरें आ जाए। कि मैं सुबह से जैसे मैंने खबर डाली थी, उसके बाद देखा मैंने कि आपका रिस्पांस बहुत बेहतरीन था, आप बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, तो हमने आपको आपकी ज़रूरत की जो खबर थी वो पहुंचा दी है। नमस्कार, शुभ रात्रि।